अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। नाजरीन, आबिद नदीम ट्रैवल विद आबिद आपसे मुखातब हूँ। नाजरीन, आज 6 फरवरी 2025 को पेंशनर्स पीटीवी पेंशनर्स रिटायर्ड की दावत पर मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि रिटायर्ड मुलाजमीन जो हैं वो यहाँ पर हाज़िर हो चुके हैं और मीडिया भी यहाँ पर कवरेज के लिए आया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इनका ये जो पुरअमन धरना है, ये एहतजाज है, ये लाएअमल इसका तय होगा और मैनेजमेंट जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर पेंशन के हवाले से और सैलरी के हवाले से ज़रूर इनकी यानी जो इनके मुतालबात हैं उनको मंजूर करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आज का ये जो इनका प्रोग्राम है ये पुरअमन एहतजाज है जो इंशाल्लाह ताला बेहतर तरीके से जारी रहेगा और जो भी मुतालबात हैं उसको हल करना चाहिए। मेडिकल के हैं, मेडिकल बंद है, क्रेडिट बंद है, उसको भी देना चाहिए पेंशनर्स को। जालमों पेंशन का हिसाब दो, पेंशन का हिसाब दो, मेडिकल का हिसाब दो, मेडिकल का हिसाब दो, कम्यूटेशन का हिसाब दो, कम्यूटेशन का हिसाब दो, बकाया जात का हिसाब दो, बकाया जात का हिसाब दो, इन बुजुर्गों पे जुल्म करने का हिसाब दो, इन बुजुर्गों पे जुल्म करने का हिसाब दो। जर्नलिस्ट दस्तूर से राना कौसर साहब, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के रहनुमा चौधरी मोहम्मद इसाक साहब, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राजा अब्दुल वहीद साहब और ये सारे दोस्त आपके साथ हज़ारे यकजहती के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। हम आपके एक एक मुतालबे का भरपूर आपके जितने भी मुतालबात हैं उसको इंडोर्स करते हैं और बेशर्म हुकूमत से कहते हैं कि पीटीवी के पेंशनर और रेडियो पाकिस्तान के पेंशनर और हमारे जो सहाफ़ी हैं उनके जो हकूक़ हैं जायज़, उन पे बात की जाए, हमारे साथ बैठा जाए। आज भी मिनिस्टर से बात की शकील अहमद ने और मैं और राजा वहीद उधर मौजूद थे, यासर साहब मौजूद थे हमारे, वहाँ पे रेडियो की भी बात हुई। पीटीवी के जो पेंशनर हैं, रेडियो के पेंशनर हैं, उसमें भी बात हुई। तो वो वायदा करते हैं लेकिन वायदा इफ़ा नहीं करते। जी नाज़रीन किराम, हमारे पास एक और कारकुन हैं, ये भी रिसेंटली रिटायर हुए हैं और इनको भी अभी तक कम्यूटेशन नहीं मिल सकी और पेंशन भी अब इनको अभी नहीं मिली। तो क्या अपना नाम बताइएगा, आप क्या नाम है? जी, मेरा नाम ज़फ़र अली मुग़ल बादशाह है और मैं इधर रिटायर मुलाजमीन का एक पुरअमन एहतजाज हो रहा है उसमें शामिल हुआ हूँ फर्स्ट टाइम में, क्योंकि अभी तक पिछली माह भी हमें पेंशन लेट मिली है और इस दफ़ा आज 6 फरवरी हो गई हमें पेंशन नहीं मिली है। दूसरा हमारे जो पेरेंट्स के थे, मियाँ बीवी के जो मेडिसन का मसाइल थे वो भी इन्होंने क्रेडिट पे मिल रहे थे वो भी ख़त्म कर दिए, कह रहे कैश पे मिलेंगे। तो दूसरा अकोमोडेशन की पेमेंट है वो भी हमें 1.5-2 साल से नहीं मिली है। तो बहुत मसाइल हैं, हम फिर इस पुरअमन एहतजाज में शामिल हुए हैं। तो ये है कि गवर्नमेंट से अपील करते हैं, पीटीवी के इंतज़ामिया से भी, कि हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं इसको हल किया जाए। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अशरफ साहब हैं, ये बड़े अच्छे तरीके से पेंशनर्स के और ये जो हमारे जो कम्यूटेशन के और ये तनख्वाहों के, पेंशन के और ये जो मेडिकल के और ये सारे मसाइल इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आप जो है ना प्रेस क्लब के सामने और प्रेस क्लब के सामने हमारा यहाँ पे आकर एहतजाज करने का एक मकसद ये होता है कि ये जो चैनल हमारे हैं, नेशनल चैनल, ये हमें कवरेज दें, हमारे मसाइल को देखें। हम ज़ईफ़ुल उम्र हैं, अब हम एक 36-40 साल नौकरियां करके तो यहाँ पे रिटायर हो चुके हैं। तो अब ये मेहरबानी करें, इनका एक खामोश, हम चूँकि टीवी में ही मतलब हमने वक्त गुजारा है तो हमें थोड़ा सा ये इल्म है कि ये जो इनका आपस में जो आपस में इनका जो होता है खामोश एक इत्तेहाद चैनल्स का, वो ये होता है कि इनके जो मसाइल होते हैं उनको इनके जो साफियों के और उनसे मुतल्लिका जो मसाइल होते हैं वो पीटीवी जो है ना वो ना टिकर चलाता है और ना उसको नशर करता है। और हमारे जो मसाइल हैं, अब इनकी इंतज़ामिया जो है वो हमारे मसाइल को भी ना टिकर चलाएगी और ना उसको जो है ना उजागर करेगी। तो मेहरबानी करें, ये हम सब का एक मुश्तरका मामला है, तो हमारा आप साथ दें, हमारे मसाइल को आप उजागर करें।
इसको कवरेज दें, इसको जो है ना हुकाम बाला तक हमारी जो ये फरियाद है इसको पहुंचाएं। हम कोई नाजायज़ बात नहीं कर रहे, ना हम इनसे कोई तनख्वाहों का मुतालबा कर रहे हैं, हम तो पेंशन का मुतालबा कर रहे हैं। और वो मुतालबा कर रहे हैं 6 माह से 7 माह से जो पेंशन बढ़ी है वो भी हमें 15% नहीं मिली। तो हम जो है ना मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, और वो मसाइल को जो है ना हल करना भी चाहते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि ये हमें जो 15% आपने ऐलान किया था वो भी हमें नहीं मिला। तो क्या हमारे लिए महंगाई नहीं है, क्या हमारे लिए जो है ना मसाइल नहीं है? तो मेहरबानी करें, ये हमारे मसाइल जो है ना इस पर जो है अपनी नज़र करम फरमाएं और हमें जो है ना इससे ये जो मसले हमारे हैं इनको हल करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप आज देख सकते हैं कि ऑल पीटीवी पेंशन इत्तेहाद की दावत पर हम यहाँ पर हाज़िर हुए हैं, और इससे पहले भी हम हाज़िर हुए थे, एक पुरअमन एहतजाज था, और आज दोबारा 6 तारीख को पीटीवी पेंशन इत्तेहाद के लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हैं, और ये पूरे पेशावर से भी आए हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद से भी आए हैं, और मुख्तलिफ़ जगहों से भी आए हैं, कोयटा से भी हैं, उनका तलक जो है, लेकिन वो यहाँ पर हैं। तो हमारे सामने एक कारकुन हैं पीटीवी पेंशन इत्तेहाद के, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आपका जो मेजर पॉइंट है, जो आप मुतालबात यहाँ पर रख रहे हैं मैनेजमेंट के, वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने हमारे मामलात को इस काबिल समझा कि आप उसे मीडिया तक पहुँचाएँ और ऊपर लेवल तक इंतज़ामिया तक पहुँचाएँ। गुजारिश ये है कि हमारा सबसे जो ख़ास मसाइल हैं उसके बारे में थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूँ। हमारे 350 रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जो तकरीबन 2-2.5 साल से अपनी पेंशन के बकाया जात के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, और उनमें से कुछ 4-5 फौत भी हो गए हैं, अल्लाह के यहाँ चले गए हैं, लेकिन पीटीवी की इंतज़ामिया इतनी बेहिस है उसके लिए कुछ सोच नहीं रही। उसके अलावा 1 जुलाई 2024-25 के बजट में हुकूमत वक्त ने 15% इजाफा पेंशनर्स के लिए किया था, और वो तमाम पेंशनर्स के लिए था, लेकिन पीटीवी के रिटायर्ड लोग अभी तक उस इजाफे से भी महरूम हैं। उसके अलावा जो 75 साल से ज़ायद उम्र के लोग पेंशनर्स हैं, उनको उनकी कम्यूट शुदा पेंशन की बहाली के लिए सिलसिले में कोई उम्मीद नहीं है। फ़ैसला हो गया, लेकिन अभी तक उनको बकाया जात अदा नहीं किए जा रहे। इसी तरह हमारे और मामला था, हमारे वफाकी मौसद से हमारे हक़ में एक फ़ैसला हुआ था हमारे पेंशन के बकाया जात के बारे में, वो भी अभी तक उस पर पीटीवी ने अमल नहीं किया, और ना ही वो अपील में गए हैं। तो ये हमारे मेन मुतालबा है। मेडिकल का एक मुतालबा ये है कि पीटीवी के जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए क्रेडिट पर मेडिकल की सहूलत थी, लेकिन अब वो भी बंद कर दी गई है। कहा जाता है कि आप कैश पे मेडिसन लें, इलाज कराएं और बाद में रीबंद कराएं। पेंशन जो है वो बहुत कलील सी होती है, उसमें वो रोटी खाएं, बच्चों की फ़ीसें दें, किराया मकान का दें या दवाइयाँ ख़रीदें। तो ये हमारे मसाइल हैं मेन है, और तो बहुत से हैं, लेकिन किस का जिक्र किया जाए। तो आप हुकूमत वक्त को क्या कहेंगे? मैं हुकूमत वक्त से अपने साथियों की तरफ से यही मुतालबा करता हूँ कि हमारे ये जो डिमांड्स जिसको कहा जा रहा है, एक्चुअली ये डिमांड्स नहीं है, ये असल में हमारे हकूक़ हैं जो हमें रूटीन में मिल रहे थे, उनको पर एकदम पाबंदी लगा दी गई है, पेंशन लेट कर दी गई है। पिछले महीने भी पेंशन 3 तारीख को मिली थी, और जो हाज़र सर्विस एम्प्लॉइज़ हैं पीटीवी के, उनको तनख्वाह किसी को 21 को, किसी को 18 को, किसी को किसी तारीख को मिली। इस माह भी अभी तक ना पेंशन मिली है ना तनख्वाह मिली है, और 6 तारीख हो गई और कोई पता नहीं कि पेंशन और तनख्वाह कब तक मिलेगी। ये सरासर इंतज़ामिया की तरफ से जाती है। हुकूमत को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, और इंसानी हकूक़ की तनज़ीमों को भी इसमें मुदाखलत करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी अशरफ साहब, ये एक चीज़ जो हमें पता लगी और बताई गई कि पीटीवी में तकरीबन 300-350 लोग हैं जिनको अकोमोडेशन अभी नहीं मिली। इसके अलावा जो मेडिकल का क्रेडिट था वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नदीम साहब, सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने उन तमाम बुज़ुर्ग पेंशनर दोस्तों को जो आज इस्लामाबाद क्लब में मेरे एहतजाज में है। इसके साथ साथ मेरे साथियों ने लाहौर, कराची और कोयटा भी एहतजाज किया। मैं तमाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज उन्होंने इत्तेहाद इत्तफाक का एक मुज़ाहरा पेश किया है, और इंशाल्लाह अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हमारे मसाइल हल होंगे। मैं अब मसाइल की तरफ आता हूँ। हमारा सबसे पहला इशू है 350 पेंशनर के पेंशन के वाजबात, जो कम्यूटेशन अमाउंट है। पिछले 2 साल से, बल्कि 2 साल से ज़्यादा अरसा हुआ गया, 2.5 साल हो गए, उन लोगों को पेमेंट नहीं हुई। हम इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरी तौर पे वो अदायगी की जाए।
اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا برننگ ایشو ہے آپ کا میڈیکل کا. ہمیں جو میڈیکل کی کریڈٹ فیسلٹی تھی وہ پچھلے 1-1.5 ماہ سے انتظامیہ نے ختم کر دی ہے. ہمارا انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ فیسلٹی فوری طور پہ بحال کی جائے کہ جو بھی کوئی چیز آپ کو تھرو سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ملا ہے پی ٹی وی مینجمنٹ اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں کرتی، نہ کرنے کی مجاز ہے. بورڈ آف ڈائریکٹر امینڈمنٹ کرنے کا مجاز ہے، لیکن تمام اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لینا ہوگا، جس میں آپ کی رجسٹرڈ یونینز، آپ کی NIRC اور تیسرا فریق پی ٹی وی مینجمنٹ ہے. انہوں نے آج تک جو بھی امینڈمنٹ کی ہیں وہ تمام غیر قانونی ہیں اینڈ دیٹ وہ چیلنجیبل ہے. اگلی بات ہے حکومت پاکستان نے 15% اضافہ کیا 1 جولائی 24 سے. ہم اس اضافے سے بھی محروم ہیں. ہم وہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اضافہ ہمیں دیا جائے ایز پر اناؤنسمنٹ آف گورنمنٹ آف پاکستان. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ دوست جو 75 سال کو پہنچ گئے ہیں انہوں نے جو پورشن ایک سرنڈر کیا تھا دیٹ از کالڈ کمیوٹڈ پورشن 15 سال کے لیے، اس کے بعد وہ ریسٹور ہوتا ہے. ہم وہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے بقایا جات وہ بھی فوری طور پہ ادا کیے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک کیس وفاقی متصب سے جیتا تھا 2022-2023 میں. ایز پر یونین ایگریمنٹ جو کچھ سرونگ امپلائیز کو ملے گا ان سیلری وہ ہمارے اوپر لاگو ہوگا، لیکن 2022 میں سرونگ امپلائیز کو 1 جولائی سے دیا گیا، 1 جولائی 22 سے اضافہ ہمیں دیا گیا 1 جنوری سے. تو وہ 7 مہینے کے ایریئر کا میں کیس جیت چکا ہوں. میں انتظامیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں وہ بھی فوری طور پہ دیا جائے. اس کے علاوہ جو موجودہ بورڈ آف ڈائریکٹر ہے دیٹ از ایلیگل، کمپنی ایکٹ کے تحت نہیں بنا، اور اس کے اوپر عدالت عالیہ کے 3-4 فیصلے آ چکے ہیں کہ آپ بورڈ اکارڈنگ ٹو SOE 2023 ایکٹ بنائیں. ریسنٹلی آپ کا ایک فیصلہ آیا ہے 3 دن پہلے، لاہور ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے کہ جو کمپنی ایکٹ ہے اس کے تحت آپ امیڈیٹلی بورڈ بھی بنائیں، اور MD بھی آپ کا کارپوریٹ سیکٹر سے آنا چاہیے، پروفیشنل MD. باقی آپ کے علم میں ہے کہ جب سے ایڈہاکزم چلا ہے پی ٹی وی میں غالباً 2022 سے لے کے ٹل ٹو ڈیٹ پی ٹی وی غالباً 9-10 ارب کے خسارے میں جا رہا ہے، کیونکہ مینجمنٹ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور بھی بہت ساری کرپشن ہے. بہت سارے انہوں نے اینکر رکھے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے. یار پاکستان ٹیلی ویژن میں پروگرام 12 یا 14 ہیں اور اینکر آپ کے پاس 95 ہیں جن کے اوپر لاکھوں روپے کروڑوں روپے ہمارے جا رہے ہیں. اس طرح آپ نے 400 آدمی اپوائنٹ کیے وداؤٹ آبزرونگ دا پروسیجر. کوئی میرٹ نہیں ہے، اپنے چاچے مامے آپ نے اپوائنٹ کر لیے. 400 کے قریب آپ نے ریسرچر کوآرڈینیٹر رکھے. تو یہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہماری اس طرف جا رہی ہے. اب آپ کہتے ہیں جی رائٹ سائزنگ ہونی چاہیے. یار ان لوگوں کو کیا قصور ہے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں؟ رائٹ سائزنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ اینکر، یہ کوآرڈینیٹر، یہ انلیگل جو اپوائنٹمنٹس کی گئی ہیں یہ ساری کالعدم ہونی چاہیے. یہ آپ کا مطلب ہے یعنی نقطۂ نظر ہے کہ یہ چیزیں ساری جی یہ ساری پاکستان ٹیلی ویژن میں جو کرپشن ہو رہی ہے ٹی وی کبھی ایسا نہیں تھا. ہم حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کا مینیفیسٹو تھا، آپ کا سلوگن تھا کہ شفافیت اور میرٹ لائیں گے، تو پاکستان ٹیلی ویژن آپ کی ناک کے نیچے ہے. ذرا ادھر بھی دیکھیں ادھر کون سی شفافیت ہے. یہ آپ اس پہ بھی ایکشن کریں. جو کرپشن ہو رہی ہے، جو ارریگولیرٹیز ہو رہی ہیں، آپ اس کا نوٹس لیں. ٹھیک ہے، تھینک یو جی، بہت شکریہ. جی ناظرین کرام، آپ کو آج کا میرا یہ ولاگ کیسا لگا؟ جو آج ہم نے احتجاج کیا، پرامن احتجاج کیا، پینشنرز نے بھی کیا اور PFUG نے بھی ہمارے ساتھ مل کر احتجاج کیا. تو ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو تھوڑا سا جو فنکشن چل رہا ہے اس کو ہم مزید تھوڑی سی کوریج کریں گے. اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس کو یہیں پہ کلوز کروں کیونکہ شام کا ٹائم ہو رہا ہے. تو میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو اوپینین دیں، کمنٹس دیں، شیئر کریں. اور آج کا یہ ولاگ جو ہے یہ آپ کو کیسا لگا اس کے لیے بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ جو مطالبات تھے یہ بڑے جینوئن تھے اور اس کا حل ہونا چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ.